बच्चों, मैं अरुण कुमार उपाध्याय आप लोगों को क्लास 10th A का जीव विज्ञान पढ़ाने जा रहा हूँ। हम लोग आज जैव प्रक्रम के बारे में पढ़ेंगे। जैव प्रक्रम वह सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं, जैव प्रक्रम कहलाता है। सजीव वस्तु लिविंग थिंग ऐसी वस्तु जिनमें श्वसन, पोषण, जनन आदि क्रिया होती है, वह सजीव वस्तु कहलाते हैं। निर्जीव वस्तु नॉन लिविंग थिंग ऐसी वस्तु जिनमें श्वसन, पोषण, जनन आदि क्रिया नहीं होती है, वह निर्जीव वस्तु कहलाते हैं। समस्त जीवधारी सजीव होते हैं, जैसे मानव, कुत्ता इत्यादि, तथा निर्जीव वस्तु में ईंट, पत्थर इत्यादि होते हैं। सजीवों के लक्षण। सजीवों के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित हैं। पहला, श्वसन। सजीवों द्वारा लगातार ऑक्सीजन ग्रहण करने तथा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने की क्रिया को श्वसन कहते हैं। दूसरा, पोषण। किसी जीव द्वारा पोषक पदार्थों को ग्रहण करना तथा उनका उपयोग करना पोषण कहलाता है। तीसरा, उत्सर्जन। उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप शरीर में उत्पन्न होने वाले वर्ज्य पदार्थों का शरीर से निष्कासन उत्सर्जन कहलाता है। चौथा, उपापचय। सजीवों के शरीर में ऊर्जा को ग्रहण कर उसका उपयोग करने की क्षमता होती है, जिसे उपापचय कहते हैं। जीवधारियों के शरीर में होने वाली ये उपापचयी क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। पहला, उपचयी क्रियाएं, दूसरा अपचयी क्रियाएं। पांचवा, गति। गति अथवा गमन सजीवों का अत्यंत महत्वपूर्ण लक्षण है। जैसे मनुष्य इत्यादि एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करते हैं, जबकि निर्जीव जैसे पर्वत, चट्टान इत्यादि में स्वतः कोई गमन नहीं होता है। सजीवों द्वारा स्थान परिवर्तन को प्रचलन लोकोमोशन कहते हैं। पादपों में सामान्यतः प्रचलन की प्रक्रिया नहीं होती है, परंतु अनेक एक कोशिकीय तथा निवही कोलोनियल शैवाल पादपों में प्रचलन प्रदर्शित होता है। छठा, जनन। प्रत्येक जीवधारी का एक निश्चित आयु काल होता है, जिसे पूरा करने के पश्चात उसकी मृत्यु हो जाती है। अतः पृथ्वी पर जीवधारियों ब्रैकेट में जंतुओं तथा पौधों ब्रैकेट बंद की वंशता बनाए रखने हेतु प्रत्येक सजीव जनन करता है। वह अपने समान संतति उत्पन्न करता है। सजीवों को अपनी संरचनाओं की मरम्मत एवं रखरखाव करना आवश्यक है। ये समस्त संरचनाएं अणुओं से मिलकर बनी है, इसलिए हमें हर समय अणुओं को गतिशील रखने की क्षमता होनी चाहिए। अतः अदृश्य अणुगति जीव के जीवित होने का प्रमाण है। इस प्रकार की क्रियाएं या लक्षण
निर्जीवों द्वारा प्रदर्शित नहीं होते हैं, परंतु विषाणु को सजीव तथा निर्जीव के मध्य संयोजक कड़ी है, क्योंकि विषाणु एक जीवनहीन कण है जो जीवित पोषक कोशिका के संपर्क में आने पर सक्रिय हो जाता है तथा जीवित कोशिका के बाहर निर्जीव कणों के रूप में पड़े हुए पाए जाते हैं। आज का होमवर्क, जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किन प्रक्रमों को आवश्यक मानेंगे को लिखिए तथा याद कीजिए।